हालेलुया मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम परमेश्वर के वचनों को बताएंगे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ देगा। तो चलते हैं ऐसे परमेश्वर के वचन की ओर। जैसे नीति वचन 3:6 में लिखा है, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरी पहरा देगी। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन यही आपको बताता है, यही सिखाता है कि बुद्धि को ना छोड़ना, वह तेरी रक्षा करेगी। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ देता है, जो हमें हर एक दुख में, हर एक क्लेश में, हर एक परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है। हमें वो हर पल, हर घड़ी हमसे प्रीति रखता है परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारा पहरा देता है। वो परमेश्वर अपने वचन के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। हमारी हर एक आवश्यकता को परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में जो जरूरत है उसे पूरा करता है। हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, वो काम सफलतापूर्वक होता है। वो काम चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर वो काम को पूरी तरीके से मजबूत करता है, पूरी रीति से वो उसे अच्छा करता है और वो काम को सफलता करता है, ताकि हमारे जीवन में जो भी हम काम करें, जो भी हम परमेश्वर से मांगें, वो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमारी रक्षा करेगा। वो हमारी हर एक पल, हर घड़ी हमारा पहरा देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। और इसी 4:20 है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचनों की ओर कान लगाना है, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान धरकर सुनना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है, परमेश्वर की शिक्षा क्या है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, हमारी परमेश्वर सुरक्षा करेगा। जब हम परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान लगाकर, ध्यान धरकर सुनेंगे और उसकी बातों की ओर अपना मन लगाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकाश देगा, हमारे जीवन में उन्नति की ओर हमें परमेश्वर लेके चलेगा। इसी का 21 है, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं और वचन को अपने मन में धारण करते हैं, यानी हम अपने मन में बैठा लेते हैं, अपने हृदय में बैठा लेते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें अपनी सामर्थ्य दी है यीशु मसीह के द्वारा, तुम्हें अपने वो अधिकार दी, वो सामर्थ्य दी, जो आज हम यीशु मसीह के नाम से ऐसे बोलते हैं और आंखों से देखते हैं कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया है, कोढ़ियों को शुद्ध किया है, लंगड़ों को चलाया है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है। तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमारी सुनता है, हमारी अगुवाई करता है, और हम उसे, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के काम को हम देखते हैं, उसे हम भूले ना, अपने आंखों यानी आंखों से ओट ना होने दें, अपने मन में धारण करें कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी हर एक काम में, हर एक घटी में परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा और हर एक काम में हमें हमारी मदद करेगा। और इसी का 22 है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगा रहने का कारण होती है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सुनते हैं और विश्वास रखते हैं, उसको अपने मन में धारण करते हैं, तो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिनको वो प्राप्त होते हैं, किनको, आज जो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हैं, सच्चे मन से चलते हैं और परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो क्या है, उन्हीं को प्राप्त होती है जो विश्वास रखते हैं। वो जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगा रहने का कारण होती हैं। आज हम सुनते हैं तभी हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है और हम चंगे होंगे हर एक बीमारी से, हर एक क्लेश से, जब हमारा विश्वास होगा और वचन को हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उसको याद रखेंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे। परमेश्वर हमारे शरीर को चंगा करेगा, सारे रोगों से परमेश्वर हमें बचाएगा,
क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। और इसी का 23 है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि ये मन है जिसमें असाध रोग लगा है, ये साधने से भी नहीं सधता। हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरना है। हमें अपने सोच को, अपने विचार को परमेश्वर की ओर जब हम देंगे तो परमेश्वर हमें अच्छी सोच देगा, अच्छे विचार देगा, और हमारा मन परमेश्वर के आनंद में रहेगा, परमेश्वर के वचन में रहेगा, परमेश्वर के भजन में रहेगा, और परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। जब हम अधिक अपने मन की रक्षा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक सुख, हर एक शांति परमेश्वर हमें देगा, और हम आनंद के साथ अपने जीवन में रमे रहेंगे और परमेश्वर को स्मरण करते रहेंगे। परमेश्वर हमें किसी भी पाप से या किसी भी गुनाह से परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। क्यों? हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। हमने ये पाप किया, ये गुनाह किया, परमेश्वर हमें इन पापों से, इन गुनाह से छुड़ाएगा और बचाएगा। जब हम अपने मन की रक्षा करेंगे, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखेंगे कि परमेश्वर हमसे गुनाह हुआ, हमसे पाप हुआ, इन सारे पापों को परमेश्वर माफ कर, और हम उसी समय परमेश्वर से हर एक प्रकार से जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने मन को हर एक बुरे कामों से ऐसे छोड़कर अच्छे मन से जब परमेश्वर के सामने जाएंगे तो परमेश्वर हमारे मन को देखेगा और हमारे जीवन में हमारी रक्षा करेगा और हमें आशीष देगा, हमारे परिवार को अच्छा रखेगा, हमारे कामों को अच्छा रखेगा, और हर एक काम में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, अगुवाई करेगा, और आपके जीवन में परमेश्वर बहुत ढेर खुशियां देगा। तो परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।